नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में आपको एक एक कर बताएंगे आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले फिलहाल झूठी एफआईआर दर्ज कर डराने की कोशिश, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों आज होगी वोटिंग। जी राज्यसभा चुनाव की आज वोटिंग। आपको बता दोस्तों उदयपुर से वापस राजस्थान लौट चुके सारे कांग्रेस के विधायक। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों कानपुर, जी हाँ, हिंसा के बाद आज जुमे की पहली नमाज, बढ़ाई गई सुरक्षा, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों ये दरअसल आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका, सभी मुस्लिम देश एकजुट। जी हाँ, जी डोभाल बोले फिलहाल सख्त से सख्त कार्रवाई होगी जिन्होंने भी पैगंबर मोहम्मद साहब पर अभद्र टिप्पणी दी है। जी आपको बता दें अब विदेशों से यह वादा करना है विदेश मंत्री, इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों ये दरअसल आपको बता दें सारे के सारे नफरती बयान वाले वीडियो जो है दोस्तों वो अब यूट्यूब से हटाया जा रहा है। और कौन हटा रही है दोस्तों? गोदी मीडिया। जी हाँ, धीरे धीरे कर उस कंटेंट को ही हटाया जा रहा है जिसमें गोदी मीडिया ने दोस्तों जहर उगलने का काम किया मुस्लिमों के खिलाफ। यानी कि दोस्तों आप समझिए विदेश जो मुस्लिम देश है उनसे डर कर अब कंटेंट हटाया जा रहा है। अभी तक जब इस देश का मुसलमान कह रहा था चुपचाप थे, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों राज्यसभा चुनाव में, जी हाँ, आपको बता दें अशोक गहलोत ने किया जीत का दावा, बोले फिलहाल हमारे पास पूर्ण आंकड़े, हम ही जीतेंगे, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों उद्धव ठाकरे का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले जो राष्ट्र की बात करते हैं दरअसल वो राष्ट्रवादी नहीं, वो खुद ही जो है यहाँ पर आप समझिए देश के दुश्मन, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दोस्तों जेएनयू के छात्रों का भयंकर हंगामा, बोले फिलहाल नुपुर को फांसी की सजा दो, इसको जेल में डालो। आपको बता दें इसके खिलाफ कर हल्ला हो रहा है। नुपुर वाला मामला अब ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। इधर मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ी हुई है, विदेश जितने भी विदेशी देश है दोस्तों मुस्लिम कंट्रीज वो मोदी सरकार के नाक की नकेल बन गए, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कानपुर हिंसा के बाद आज जुमे की पहली नमाज, बढ़ाई गई सुरक्षा। आपको बता दोस्तों कानपुर में पिछले जुमे के दिन जिस तरीके की हिंसा फैली थी फ्राइडे के दिन, उसके बाद से जो यहाँ पर कानपुर में धारा 144 लागू थी। आपको बताता चलूं दोस्तों वहां पर कई गिरफ्तारियां की गई। जी हाँ, जिसमें दोस्तों आपको बता दें बुलडोजर की भी कार्रवाई होने वाली थी, लेकिन जैसे ही मुस्लिमों ने ये चेतावनी दी कि सर पे कफन बांधकर उतर जाएंगे, उसके बाद योगी आदित्यनाथ पीछे बैकफुट पर जाते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें इस बार मुसलमानों में एक अलग ही जोश दिखाई दे रहा है। जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि अब मुस्लिम समझ चुका है कि करो या ना करो तब भी जेल में उन्हें ही डाला जाता है, उनके ऊपर ही कार्रवाइयां होती हैं। यही कारण दोस्तों जो अब मुस्लिमों ने सन पर ठान लिया है कि अगर कुछ भी गलत किया जाएगा मुस्लिमों के खिलाफ तो फिलहाल सड़कों पर उतरना ही उचित। आपको बताते चले दोस्तों आज फ्राइडे की पहली नमाज है, पूरी सुरक्षा बल बढ़ा दी गई है क्योंकि पिछली बार जो हिंसा हुई थी और उसको लेकर काफी कुछ जो है यहाँ पर निकल कर सामने आया। आपको बता दें कानपुर हिंसा में कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन फिर से एक बार भाजपा पर यही आरोप लगा है कि उसने सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों की ही गिरफ्तारियां की हैं, जबकि दोस्तों वहां पत्थर खड़े होकर आप समझिए हिंदू संगठन के लोग जमकर पत्थरबाजियां कर रहे थे, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही कारण है जो अब की बार मुसलमान एक अलग ही अंदाज में नजर आ रहा है मुस्लिम समुदाय, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों जब अन्याय बढ़ जाता है तो इंसान न्याय लेने के लिए किसी भी हद तक जाता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो सारे खारी मुस्लिम देशों के आगे झुकी मोदी सरकार। अजीत डोभाल ने दिया वादा, बोले फिलहाल जिन लोगों ने भी पैगंबर साहब के बारे में भद्र टिप्पणी की है उनको ऐसी सजा दी जाएगी कि वो याद रखेंगे। अब आप समझिए दोस्तों इराक से ये वादा किया है जो कि हम ऐसी सजा देंगे उन लोगों को जिन्होंने अभद्र टिप्पणी की है। अब आप समझिए दोस्तों अभद्र टिप्पणी तो त्यागी और नुपुर ने की है, अब तक नुपुर जेल क्यों नहीं गई ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ ये वादे करते फिर रहे विदेश मंत्री, वादे करते फिर रहे दोस्तों जयशंकर के फिलहाल हम उन्हें ऐसी सजा देंगे कि वो याद रखेंगे। आखिर कौन सी सजा देंगे ये आप समझिए, पार्टी से निकालकर फ्रेंच
एलिमेंट लगाकर ये कह देने से दोस्तों मामला खत्म नहीं होने वाला। विदेशों में इस बदतमीजी को भूला नहीं जा रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है दोस्तों के मुस्लिम समुदाय में आप समझिए पैगंबर साहब को बहुत माना जाता है। ये समझ लीजिए आप कि पैगंबर साहब के लिए जान भी दे सकते हैं लोग, और यही कारण है जो मुस्लिम कंट्रीज काफी गुस्से में हैं। इन लोगों ने सोचा था कि हम मुस्लिम धर्म पर सवाल उठाएंगे, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पैगंबर साहब सबके हैं। जो मुस्लिम कंट्रीज में लोग रहते हैं वहां पर भी पूरी दुनिया के, और यही कारण, यही चीज भाजपा को महंगी पड़ गई। जो मंदिर मस्जिद का विवाद चल रहा था, जो दूसरे विवाद चल रहे थे दोस्तों, अब बीजेपी उस पर कदम पीछे लेती हुई नजर आ रही है। आप समझिए अभी तक कानपुर में बुलडोजर चल जाता दोस्तों, लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई को रोक दिया गया है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये दोस्तों कि अभी हाल ही में एक तो ये कि मुस्लिम देशों ने अब कहीं ना कहीं इस चीज को नजर में बसा लिया है कि भारत के मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि मुस्लिम धर्म को ही गलत बताया जा रहा है, और यही कारण है कि अब मोदी सरकार और योगी सरकार पीछे कदम लेती हुई नजर आ रही है। जाहिर सी बात है कि भैया पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस ये सब कुछ बाहरी मुस्लिम देशों से आता है, इनसे पंगा तो चाहकर भी मोदी सरकार ले नहीं सकती है। वरना आप अब तक का इतिहास उठाकर देख लीजिए, बीजेपी कभी झुकी नहीं है, सिर्फ एक कृषि कानून पर झुकी थी। लेकिन दोस्तों बीजेपी को झुकाने वाले अब आ गए। ऐसा लग रहा है बीजेपी का बैड लक शुरू हो चुका है, क्योंकि एक के बाद एक लोग झुकाने में लग गए। हालांकि हम आपको यह भी बता दें कि फिलहाल जो वादा किया गया है कि नुपुर को सजा दी जाएगी मुस्लिम देशों से, अब देखना होगा कि बीजेपी कितनी सही है और कितनी गलत है। दोस्तों हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि बीजेपी कुछ ऐसा करने वाली है। अगर ऐसा होता तो अब तक नुपुर की गिरफ्तारी हो जाती। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है राज्यसभा के लिए दोस्तों, आज 9 बजे से होगी वोटिंग, आज 9 बजे से हो रही है वोटिंग। जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी सदमे में। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अशोक गहलोत ने दावा किया है कि फिलहाल राज्यसभा चुनाव वही जीतते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें दोस्तों इस बार कांग्रेस ये दावा कर रही है कि राज्यसभा चुनाव में इनके पास आंकड़े बिल्कुल सही हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको ये भी बता दें कि बीजेपी के जो लोग हैं उनका भी ये कहना है कि फिलहाल हमारे पास आंकड़े पूरे हैं। आपको बता दें हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। ऐसा दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि क्रॉस वोटिंग हो, और क्रॉस वोटिंग के डर से आपको बता दें कई लोग जो यहाँ पर सतर्क है, क्योंकि दोस्तों बीजेपी को इस बार मनचाहा राष्ट्रपति चुनने नहीं देना चाहता विपक्ष। क्योंकि आपको याद हो इस बार रामनाथ कोविंद को चुना गया था, लेकिन ये एक ऐसे राष्ट्रपति थे दोस्तों, महामहिम थे, जो कि बीजेपी जो भी कह देती थी उनके लिए पत्थर की लकीर हो जाता था। जबकि दोस्तों राष्ट्रपति का काम क्या होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप भी समझते हैं, लेकिन एक पार्टी का राष्ट्रपति थे, ये सिंपल सी बात ये है। और यही कारण है जो अब की बार जो चुनाव होना है दोस्तों राज्यसभा के, इसमें कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही, कांग्रेस और विपक्ष की किसी भी तरीके से बीजेपी का पसंदीदा यानी कि बीजेपी का चुना हुआ राष्ट्रपति ना बने, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों अब पेंच फंसने वाला है। अब जाहिर सी बात है जो वोटिंग होगी उसके आधार पर यह अनुमान लगा लिया जाएगा दोस्तों कि फिलहाल ये आंकड़े किधर जा रहा है, क्योंकि राज्यसभा की वोटिंग काफी मायने रखती है दोस्तों। जिस तरीके से बीजेपी अपना राष्ट्रपति चुनती है उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष को बड़ा झटका भी लगता है, और यही कारण जो अब की बार विपक्ष पूरी कोशिश कर रहा है कि वो बीजेपी को मात दे दे। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों पिछली 2 बार से बीजेपी की सरकार रही सत्ता में, बीजेपी के पास जो आंकड़े भी रहे, लेकिन अब की बार दिखाई दे रहा है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को बड़ा एक झटका लग सकता है राज्यसभा चुनाव में। फिलहाल 9 बजे से वोटिंग चालू है, 4 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। अब देखना ये होगा दोस्तों कि इस वोटिंग का नतीजा क्या निकलेगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों जेएनयू के छात्र और जगह जगह दोस्तों यूनिवर्सिटियों में हंगामा हुआ है कल। जी हाँ, आपको बता दोस्तों अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और जेएनयू में जमकर हंगामा हुआ। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। यहां तक के दोस्तों आपको बता दें सीधे फांसी दे दो नुपुर को, इस तरीके की मांग की जा रही है। आपको बताते चले दोस्तों कल जो है यहाँ पर जेएनयू के छात्र उन्होंने जमकर हंगामा कहा था। जी हाँ, आपको बता दें छात्रों का साफ कहना है कि फिलहाल पैगंबर साहब की गुस्ताखी में
कोई भी चीज सहन नहीं की जाएगी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी दोस्तों जमकर हंगामा हुआ। आपको बता दें नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की बात चल रही है। वहीं पर आपको बता दूं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि नुपुर को जो है डायरेक्ट फांसी दे दी जाए। आपको बताते चले कि नुपुर शर्मा के ऊपर अब तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुए दोस्तों 12 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। आखिरकार किसका वेट कर रही है भारतीय जनता पार्टी? एक तरफ तो बीजेपी कहती है मुस्लिम देशों से, इराक से, कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, रूह कांप जाएगी, जयशंकर कहते हैं विदेश मंत्री। लेकिन दूसरी तरफ नुपुर शर्मा अभी तक खुली हुई घूम रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर अभी तक आप समझिए पैगंबर साहब की जगह मोदी सरकार पर किसी ने कोई टिप्पणी कर दी होती, मोदी जी का किसी ने मजाक उड़ा दिया होता, तो अब तक वो रातों रात उसके ऊपर एफआईआर होती और वो जेल में होता। याद है आपको अभी हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक जो है यहाँ पर प्रोफेसर को गिरफ्तार किया गया था। जी हाँ, उनका जुर्म सिर्फ इतना था कि उन्होंने जी जो है यहाँ पर शिवलिंग का सच बता दिया था कि फव्वारे को शिवलिंग बताया जा रहा है, जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन आप समझिए नुपुर शर्मा पैगंबर मोहम्मद मुसलमानों के सबसे ज्यादा चहीते, उनके ऊपर इस तरीके से कमेंट करती है दोस्तों। उसके बाद बाकायदा नुपुर को बढ़ावा दिया जाता है। नुपुर शर्मा इंटरव्यू में कहती है कि मेरे साथ तो पूरी केंद्र सरकार है। अब आप समझिए इनके साथ पूरी केंद्र सरकार थी, तो नुपुर को ये बढ़ावा किसने दिया था? ये जो लगातार नंगा नाच हो रहा था गोदी मीडिया पर, लगातार दोस्तों 2 मौलाना इधर बैठा दिए जाते थे, 2 पंडित उधर बैठा दिए जाते थे, और जो है आप समझिए दोस्तों बकचोदी करवाई जाती थी। बकचोदी दोस्तों कोई गलत शब्द नहीं, बकचोदी का मतलब होता है बकलोली। जी हाँ, फालतू की इधर उधर की बातें। अब आप समझिए इस चीज को कराने का क्या मतलब होता है दोस्तों? ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपने 2 मौलाना उधर बिठा दिए, 2 जो है पंडित और साधु उधर बिठा दिए, और दोनों को आपस में भिड़वा दिया। वो उनके धर्म पर सवाल उठा रहा है, ये उनके धर्म पर सवाल उठा रहा है, और गंदी गंदी भाषा का यूज कर रहा है। देखिए दोस्तों पहले भी डिबेटें होती थी, लेकिन इस तरीके की डिबेट नहीं होती थी कि फिलहाल एक दूसरे पर ही सवाल उठाया जाए। जाहिर सी बात है आप किसी के भी धर्म पर सवाल नहीं उठा सकते, और ये सबके लिए बोल रहा हूं मैं, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी के भी धर्म पर उंगली उठाने का आपको या हमें कोई भी हक नहीं है। दोस्तों ये धर्म कोई आज तो बना नहीं है, सालों से सदियों से चला आ रहा है। तो आप और हम कौन होते हैं किसी के धर्म में बोलने वाले? समझिए आप भी। मैंने एक जी न्यूज का, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, मैंने जी न्यूज का एक वीडियो देखा, वहां पर एक मौलाना को बिठा दिया गया, वो अनशन बातें कर रहा है, वो पता नहीं कौन कौन सी बातें कर रहा है कि आप लोग पूजा करते हो, और उन चीजों को मैं दोस्तों दोहराना भी नहीं चाहता। ऐसे ही नुपुर शर्मा ने बेइज्जती भी की थी। अब आप कहीं ना कहीं दोस्तों ये चैनल खुद ही तो बढ़ावा देते हैं इन लोग को। अगर इन लोगों को 1000 रुपए देकर, 10,000 रुपए देकर डिबेटों में ना बिठाया जाए दोस्तों, तो ये इस तरीके की बखलोलियां ही ना करे। लेकिन गोदी मीडिया का तो धंधा ही है दोस्तों, इनका तो धंधा ही इससे चल रहा है। 10,000 रुपए देकर 2 इधर प्रवक्ता बिठा दिए, 2 इधर प्रवक्ता बिठा दिए, और फिर जो है बहस करी, और ऐसी वैसी बहस नहीं, धर्म पर, जात पर, मंदिर मस्जिद पर। अरे भैया मंदिर मस्जिद पर बहस करने वाले ये लोग कौन होते हैं? इनसे सवाल क्यों पूछा जा रहा है? ये फैसला कोर्ट का होगा कि भाई वहां पर क्या रहेगा। जो भी फैसला है वो कोर्ट का होना चाहिए। लेकिन जिन मुद्दों पर कोर्ट संशीलता से बात करता है, उन मुद्दों को भी मजाक बनाकर रख दिया आज की मीडिया ने। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उद्धव ठाकरे की निकली भड़ास। बोले फिलहाल आपको बता दें भाजपा कर रही है देश का नाम पूरी तरीके से डुबा रही है। आपको बता दो दोस्तों उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। उद्धव ठाकरे का कहना है कि बीजेपी देश के लिए खतरा बन चुकी है। वो लगातार विदेशों में हमारी नाक कटाने का काम कर रही है। उद्धव ठाकरे ने बोला कि फिलहाल बीजेपी हिंदुत्व का दिखावा करती है, ये असली हिंदू नहीं बल्कि ढोंगी है, ये लोग ढोंगी। जी हाँ, आपको बता दें उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब ऐसे मुद्दे निकल कर आते हैं देश के, तो भारतीय जनता पार्टी देश की नाक कटाने का काम करती है। उद्धव का कहना है कभी लाउड स्पीकर, कभी हनुमान चालीसा, ये सब कुछ नाटक बीजेपी कर रही थी, अब रोक लगेगी इस पर। आप समझिए दोस्तों, जो नंगा नाच किया जा रहा था, कभी हनुमान चालीसा, कभी लाउड स्पीकर पर अजान नहीं होगी। और आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक नुपुर शर्मा के बयान पर ही पूरे विदेशी लोग भड़के? बिल्कुल नहीं दोस्तों। दरअसल जो 8 साल से ये लोग नंगा नाच कर रही है गोदी मीडिया और भाजपा की सरकार, ये सब कुछ नजर में आ रहा था दोस्तों।
आप समझिए इन मुस्लिम देशों के सब कुछ देख रहे थे वो कि भारत में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, खास करके मुसलमानों को भी छोड़ दीजिए तो इस्लाम की चीजों के साथ क्या हो रहा है, जैसे अजान पर विवाद दोस्तों, कभी जो है यहाँ पर आप समझिए हिजाब पर विवाद, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करने में लगे थे ये सारी मुस्लिम कंट्रियां। और जब अति हो गई तो आप समझिए उन्होंने अपना रिएक्ट देना अब शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है कि दोस्तों हर एक चीज का अंत होता है। भाजपा को लग रहा था कि हम मुस्लिमों के खिलाफ बोलते जाएंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मुझे खुशी इस बात की है दोस्तों, इस बात की है कि विदेश के ही जरिए सही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक सबक मिला है, एक सबक मिला है दोस्तों कि ये कभी मत सोचो कि लोग अकेले हैं या इनकी संख्या कम है, क्योंकि दोस्तों आप समझिए एक कहावत है कि एक इंसान जब अपनी पर आ जाता है तो वो 100 के बराबर हो जाता है। और यही कारण है कि हमारा देश की मिट्टी ऐसी है दोस्तों कि एक एक इंसान 100 के बराबर है। और ये बात बीजेपी कभी ना भूले कि फिलहाल जो भाईचारा है, जो प्यार मोहब्बत है इस देश की, इस भारत की, इस इंडिया की, वो कभी खत्म नहीं होगी। ऐसी कई बीजेपी आएंगी दोस्तों और कई पार्टियां आकर चली जाएंगी, लेकिन भारत की प्यार मोहब्बत और भाईचारे को खत्म नहीं कर पाएंगी। ये बीजेपी लिख कर रख ले, क्योंकि इससे पहले भी दोस्तों ऐसी राजनीति होती रहती थी, ये पहली बार नहीं है। वो बात अलग है कि अब नरेंद्र मोदी ने अति कर दी है, लेकिन आपको याद हो दोस्तों इससे पहले लाल कृष्ण आडवाणी जो थे, जी हाँ, उनकी राजनीति भी बेसिकली राम मंदिर और बाबरी मस्जिद पर ही टिकी रहती थी। आपको याद हो कि कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो 1990 में जो हमला हुआ था दोस्तों, जो कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाला गया था, उसके बाद दोस्तों वो कहीं ना कहीं माना जाता है कि लाल कृष्ण आडवाणी के उस बयान से ही निकाला गया था जो उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला था। जी हाँ, आपको याद हो बाबरी मस्जिद में भी उमा भारती, लाल कृष्ण आडवाणी इन जैसे कई नेताओं का नाम था। इन लोगों की भाषा पर रोक नहीं थी, उस टाइम पर ये लोग विवादित बयान दिया करते थे। यही कारण है जो उस वक्त कश्मीरी पंडितों को भुगतना पड़ा था इनके बदजुबानी का वो। और अब बीजेपी भी उसी राह पर है, बीजेपी के जो नए नेता है वो भी उसी राह पर चल रहा है। लेकिन अब की बार तो नरेंद्र मोदी 4 कदम आगे निकले। किसने सोचा था दोस्तों गुजरात दंगे का एक आरोपी इस देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा। आप सोचिए प्रधानमंत्री की इमेज क्या थी गुजरात के वक्त, ये आपको याद होगा। प्रधानमंत्री पर यह आरोप था कि उन्होंने ही 2002 के गुजरात दंगे कराए थे। अगर मनमोहन सिंह साहब नहीं होते तो अब तक पीएम नरेंद्र मोदी जेल की हवा खा चुके होते। जी और ये बात खुद किसने कही थी दोस्तों, यशवंत सिन्हा ने, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के काफी करीबी हुआ करते थे। और यशवंत सिन्हा अब हाल ही में ममता बनर्जी की पार्टी में है, क्योंकि उनका कहना है कि फिलहाल अब काफी कुछ बदल चुका है भाजपा में। और यही कारण जो यशवंत सिन्हा दोस्तों दिग्गज नेता माने जाते थे बीजेपी के, और अटल बिहारी वाजपेयी साहब के राइट हैंड भी माने जाते थे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी ने निकाली बीजेपी के ऊपर भड़ास, बोले फिलहाल डरने वाले नहीं है, झूठी एफआईआर, हमें अपना बयान बताओ कब मैंने भड़काऊ भाषण दिया। दरअसल दोस्तों अगर ओवैसी की बात को देखा जाए तो इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि ओवैसी ने विवादित बयान, कोई ऐसा विवादित बयान बिल्कुल नहीं दिया है जैसा कि नुपुर शर्मा और यति नरसिंहानंद देते फिरते हैं। आपने कब ओवैसी के मुंह से दोस्तों ऐसा बयान सुना जैसे यति नरसिंहानंद कहता है कि इस्लाम को खत्म करेंगे, इस्लाम में जाके बताएंगे नुपुर जो कह रही है वो सही है। इस तरीके के बयान बिल्कुल नहीं दिए ओवैसी ने। हाँ, आरोपियों के ऊपर ओवैसी ने बयान जरूर दिए हैं, लेकिन सवाल ये दोस्तों कि यति नरसिंहानंद, शादाब, ओवैसी, इन सबको एक ही लपेटे में क्यों लपेटा गया। जो यति नरसिंहानंद मुंह से जहर उगलता है, क्या वैसा जहर दोस्तों ओवैसी उगलते हैं? बिल्कुल नहीं उगलते, क्योंकि दोस्तों ओवैसी एमआई पार्टी के कहीं ना कहीं दोस्तों आप समझिए एक चेहरा है, और उन्हें पता है कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, क्योंकि कानून के बारे में उन्हें काफी कुछ पता है, उन्होंने लॉ भी किया है। इसलिए ओवैसी दोस्तों सिर्फ अपने मुंह से वही शब्द निकालते बड़ी चालाकी से जो शब्द पर दोस्तों उनके ऊपर कोई एक्शन ना लिया जाए। हालांकि ये बात अलग है कि जब चुनाव आते हैं तो ओवैसी बीजेपी का फायदा कराने के लिए ऐसे शब्द मुंह से निकाल देते हैं जिसका फायदा बीजेपी उठाती है और वो चुनाव के प्रचार में भी लेती है उसे। अब ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि भैया ये जो लपेटे में लिया गया पूरे 28 लोगों को, इन सब के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है एक एक कर। हालांकि इसमें साफ साफ बताया यही गया कि जो लोग हेट स्पीच दे रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। यति नरसिंहानंद दोस्तों, इसको कोर्ट ने पहले भी लताड़ा था, इसको कोर्ट फटकार भी लगा चुका है कि आप इस तरीके के बयानबाजी से बचें। लेकिन आप समझिए यति नरसिंहानंद को बेल क्यों दी कोर्ट ने, ये सबसे बड़ा सवाल है। एसजे से
आप समझिए, जैसा इंसान जो बाहर निकलकर फिर से एक बार वही सब करता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, उसको कहीं ना कहीं दोस्तों आप समझिए भारतीय जनता पार्टी पर गाज गिराएगा ये यति नरसिंहानंद। वो दिन दूर नहीं जब ये लोग ही बीजेपी को ले डूबेंगे जिनको बढ़ावा दिया था, क्योंकि अब सोशल मीडिया पर एक अलग ही मुहिम लगी हुई है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों हमारे को